ये वीडियो का डिस्क्लेमर है। इससे कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन और ट्रेडिंग टिप्स दी गई नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगले हफ्ते के लिए मतलब 7 अक्टूबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस हफ्ते से निफ्टी 50 के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से रह सकती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, 3 वाइट सोल्जर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है। जब भी 3 वाइट सोल्जर का कॉम्बिनेशन वहाँ पे होता है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कैंडल जो है निगेटिव ही रहती है, सेलिंग वाली रहती है। और लगातार यदि इस तरीके वाली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रीन कैंडल हुई है और उसके बाद यदि आपको अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल्स क्रिएशन करता हुआ दिख रहा है तो वहाँ पे बहुत ही फॉल जो है वो बैलेंस है, पेंडिंग है। ये बात जो है आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए एक तगड़ा सेल ऑफ जो है लास्ट हफ्ते में हुआ है और यही कंटिन्यूएशन होता हुआ आने वाले हफ्ते में भी हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है। यदि हम पिछले हफ्ते की बात करें तो लगभग -4.45% से टैंक हुआ है, निफ्टी सेलिंग में गया है और लाल ही लाल हुआ है। तो एज ऑफ नाउ प्राइस एक्शन के हिसाब से है, इस कैंडल स्टिक्स के हिसाब से 24,800 एक अच्छा खासा वहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से कम 300 से 400 पॉइंट का जो है कमबैक वहाँ पे होना चाहिए। यदि बुल्स वहाँ पे फेल हो जाते हैं देन अल्टीमेटली ये जो गैप वाला इवेंट है या ओरिजिन ऑफ द गैप वाला जोन है जो कि 24,400 के अराउंड है, उसके आसपास जो है थोड़ा माजरा जो है वो खिसकता हुआ, सटकता हुआ वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो वीकली स्केल पर हमें 3 वाइट सोल्जर का कैंडलस्टिक वहाँ पे मिला है। इसमें यही वैलिडेशन है, इसमें कोई भी पुल बैक इस जोन के आसपास होता है तो वहाँ पे शॉर्ट्स या बियर जो है उनके शॉर्ट्स एडिशन ऐड ऑन करने के लिए वहाँ पे तैयार रहेंगे। और वो बियर्स किस तरीके से पोजीशन आउट करते हैं, आप लोअर टाइम फ्रेम के साथ मतलब आवरली 15 मिनट के साथ कंपाइल करिए, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड का कॉम्बिनेशन वहाँ पे करिए। यदि हम डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का ही आगाज वहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, वो भी बात जो है हमें अच्छी तरीके से वहाँ पे समझ में आने सकती है। तो अल्टीमेटली आई विल जस्ट रिफ्रेश इट, तो हमारे सामने जो है डेटा अच्छे तरीके से पता चल जाए, क्योंकि हमें ओवरऑल इसी बात को, इसी चीज़ को अंडरस्टैंड वहाँ पे करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो डेली स्केल पर आप देखोगे तो लगातार मार्केट के लिए जो है सेल ऑफ वहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखा। और ये जो सेल ऑफ क्रिएट हुआ है हर एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ये चीज़ हुई है। हर एक दिन में आपको वहाँ पे गैप ही मिलेगा और गैप के अराउंड चीज़। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो है बुल्स वहाँ पे प्रेशराइज करने के लिए तैयार है, बुल्स उसको रिकवर करने के लिए वहाँ पे तैयार है, बट वो टिकते नहीं है। उसके बाद जो है बियर धड़ाधड़ वहाँ पे उसको खींचने के लिए, बेचने के लिए वहाँ पे तैयार रहते हैं। तो एज ऑफ नाउ ये 6 दिन का हम यहाँ पे इस्तेमाल यदि करते हैं तो इस 6 दिन में यहाँ पे टोटल ऑन टोटल विनर जो हुए हैं ये टोटल बियर्स ही हुए हैं। और उन बियर्स का एक ही तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपको पहचानना होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो चल रहा है वो सेल ऑन राइज वाला मार्केट चल रहा है और उसी के हिसाब से, उसी के आसपास से ये चीज़ें जो है वो बनती हुई हमें देखने को मिल रही है। दूसरी बात यदि हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन का जो कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस के लिए एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे 2-3 बार जो है प्राइस इसके आसपास आती हुई दिखी थी। एंड इन बिटवीन लॉन्ग टर्म के ट्रेंड लाइन के हिसाब से यदि हम इसी कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से देखते हैं देन लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो उभरती हुई दिख रही है और वो जोन की तरफ जो है ध्यान रखना जरूर रहेगा। और उस केस में अब हैं हम 25,000 के आसपास और वो ट्रेंड लाइन जो वहाँ पे उभर कर आ रही है वो ऑलमोस्ट 23,000 के अराउंड वहाँ पे आते हुए दिख रही है। तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि मार्केट यदि कोई भी चीज़ करनी है तो मार्केट उस हिसाब से ही करता है और उसमें उस हिसाब से हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो फॉल यहाँ पे एक्सटेंसिवली जो फॉल हुआ है प्राइस रेंज वाइज या प्राइस स्केल के हिसाब से, तो टॉप से ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 1300 पॉइंट का यहाँ पे फॉल हुआ है। और इस 1300 पॉइंट के फॉल के बाद यदि मार्केट का वर्डिक्ट हम देखें, इस ट्रेंड लाइन को यदि थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है, तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट वाला सेक्शन जो है हमें वहाँ पे ओपन अप दिख रहा है ओवरऑल ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो इस बात को, इस चीज़ को भी हमें वहाँ पे भूलना नहीं है।
इंडिकेटर में यदि हम 63 ईएमए के आसपास मार्केट को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ इस ईएमए को समझे 63 ईएमए को, देन अल्टीमेटली हमें लोअर डाउन द लाइन 9 ईएमए तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, उसमें तो निगेटिव चल रहा है, बट ये 63 ईएमए वाला जो सीन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और उसमें ये 63 ईएमए वाली जो वैल्यू वहाँ पे आ रही है वो 24,877 के अराउंड आ रही है। तो कल के दिन में इस जोन पर नज़र वहाँ पे बनाए रखिए, क्लोजिंग इसके ऊपर ही रहती है, देन अल्टीमेटली वहाँ पे बुल्स के लिए वो टॉनिक रहेगा। और इस जोन के आसपास सेलर वाले जो लेवल जो है, सेलर वाले जो पेंडिंग वाले जो ऑर्डर जो है इसी जोन के आसपास आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको वहाँ पे समझना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जो है अप्रोच कर रहा है। लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत गैप वहाँ पे क्रिएट किया था, सेकेंड टाइम भी यहाँ पे चीज़ हुई थी। तो 24,877 वाला सेक्शन आपको कल के दिन में वहाँ पे ध्यान रखना होगा। यदि आवरली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो उस आवरली टाइम फ्रेम में भी हमें वहाँ पे झलकियाँ थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, और उस झलकियों से भी पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन तो एक्चुअली ऑलरेडी जो है ब्रीच हो चुका है, और उस ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी जो है वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और आप देखोगे भले ही हम आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो जो बियर का कशिश है या बियर की जो कोशिश वहाँ पे चल रही है, उस कोशिश के हिसाब से बियर के लिए जो चीज़ें कंसिडरेबली हो रही है वो यहाँ पे है। तो आप देखिए 25,500 से 25,400 वाला बैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बैंड के अराउंड ही वहाँ पे बियर वहाँ पे धावा बोलता हुआ दिख रहा है। यदि मार्केट इस जोन के आसपास आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पे बियर हावी होते दिख जाएंगे। अल्टीमेटली उसके भी नीचे आपको मैंने बोला है कि 24,800 वहाँ पे लेवल टू वॉच रहेगी। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन आउट करता है तो, और दूसरी बात, जब भी मार्केट बियर टेरिटरी में जाता है तो वहाँ पे बहुत तगड़ी तरीके से दोस्तों शॉर्ट कवरिंग वाली रैली होती है। तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत ही कम टाइम में आपको देखने को मिल सकती है वर्टिकल तरीके से। तो आपको आपके स्पॉट जो है वो क्रॉसन करने हैं। तो बायर को यदि ढूंढना है, बुल्स को यदि ढूंढना है तो वो 24,800 के आसपास रखेगा, और सेलर को यदि ढूंढना है, मतलब बियर्स को यदि ढूंढना है तो वो 25,400 से 25,500 वाले जोन की तरफ जो है वहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है बनता हुआ दिख सकता है। जब लेवल आप रिकॉग्नाइज करोगे तो ही जाके आपके लिए कुछ जो कॉम्बिनेशन जो है मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है, एल्स ये बहुत ही ट्रैपिंग वाला मार्केट रहेगा। मिडिल ऑफ द जोन यहाँ पे आप काम करना शुरू कर जाओगे तो ये ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम वाला जोन है, यहाँ से आपके लिए बुल भी उतना है, बियर भी उतना है। तो ये बात भी आप अच्छी तरीके से वहाँ पे समझनी जरूर रहेगी। तो बियर की टेरिटरी कहाँ पर है, बुल्स की टेरिटरी कहाँ पर है, डाउन द लाइन डाउन टाइम फ्रेम के हिसाब से वो बात वो चीज़ आपको वहाँ पे समझनी जरूर रहेगी। और इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर वहाँ पे कमेंट करिएगा। यदि हम 15 मिनट के हिसाब से प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में 15 मिनट्स या, तो इस 15 मिनट के हिसाब से यदि हम देखें तो उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं। तो इस 15 मिनट के हिसाब से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आते हुए दिख रहे हैं वो 25,474 है। हालांकि हम बहुत ही नीचे यहाँ पे, और इस 74,973 के नीचे यदि हम निकल जाते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको 63 ईएमए के हिसाब से बोला है वो ये वाला सेक्शन है। तो मार्केट के लिए ये चीज़ें रहेगी, एंड इन बिटवीन कोई भी पुल बैक वहाँ पे आता हुआ दिखता है, देन 265 से 300 वाला 25,300 वाला सेक्शन वहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। तो कल के लिए कॉम्बिनेशन क्या है, यदि मार्केट फ्लैट ही इसी जोन के आसपास ओपन हो जाता है तो नियरेस्ट हर्डल जो है R1 के हिसाब से मैं कंसिडर करूंगा 25,265 से। नेक्स्ट जो R2 वाला हर्डल रहेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये सेलर आया था वो सेलर जो है वो बेचने के लिए बहुत ही उतावला था, उस हिसाब से रहेगा फ्लैट ओपनिंग की केस में। यदि हम गैप डाउन कर जाते हैं इस जोन के आसपास तो इस गैप डाउन के बाद यहाँ पे पुल बैक जो है इस जोन के आसपास आना लाजमी रहेगा, क्योंकि इस क्लोजिंग प्राइस को अल्टरनेट करने के बाद फ्रेश सेलिंग जो है वो ड्यू कोर्स में आती हुई दिख सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पे पैटर्न जो वहाँ बन रहा है बार बार जो बनता हुआ हम दिख रहा है उस पैटर्न का भी रिपीटेशन रहेगा। आप हर एक दिन का प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस जो है खुलने के बाद रिट्रेस करती है और उसके बाद फॉल कर जाती है। आप हर एक दिन देखिए वहां पर, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे खुला उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे नीचे खुला रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फॉल किया बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखा। तो हर एक दिन वाली चीज है। तो गैप डाउन वाली एक चीज होती है तो वहां पे रिट्रेसमेंट वाले मोड के लिए आपको वहां पे ध्यान देना होगा। एंड ऑब्वियसली
मेरा मानना भी यही रहेगा कि बियर जो है एक अच्छे कीमत के आसपास जो है वो उसको ढकेलने के लिए, तोलने के लिए वहां पे रहेगा। तो अच्छे कीमत के हिसाब से वहां पे ध्यान दीजिए, उस कीमत को अच्छी तरीके से पहचान लीजिए, क्योंकि उसी के साथ आपके लिए एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट होता हुआ इंट्राडे स्केल के हिसाब से निफ्टी 50 के काउंटर में बनता हुआ दिख जाएगा। इसके साथ दोस्तों, यदि आपको कुछ मार्केट के बारे में सीखना है ऑफर्स के हिसाब से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर कनेक्ट करते हुए आप मेरे साथ जो है कनेक्ट वहां पे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और आपके दोस्त, प्रियजन, परिवार के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।